हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सेल डिवीज़न। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सेल क्या होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स कैसे काम करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि एक सेल से दो सेल कैसे बनते हैं, माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है और हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम। सेल डिवीज़न क्या होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा अ, इतना बड़ा कैसे हो जाता है, या चोट लगने पर हमारे घाव कैसे बढ़ जाते हैं, या फिर कोई भी जैसे इंजरी हो गई वो सही कैसे हो जाती है। ये सब किसकी वजह से होता है? सेल डिवीज़न की वजह से। सेल डिवीज़न का मतलब होता है कि पुराने सेल से नए सेल्स का बनना, मतलब पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स का बनना, उसको क्या बोलते हैं? सेल डिवीज़न बोलते हैं। तो क्या होता है सेल डिवीज़न? व्हेन वन सेल डिवाइड इनटू टू और मोर सेल्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल डिवीज़न। मतलब जब एक सेल डिवाइड होकर दो या दो से ज़्यादा सेल बनाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न क्या हो गया? मतलब कोई भी सेल, पेरेंट सेल है जो डिवाइड होकर एक सेल है वो दो या दो से ज़्यादा सेल बना रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेल डिवीज़न बोलेंगे। ये प्रोसेस जैसे अपने इंजरी हो गई, लग गई हाथ पे कहीं पे भी, तो वो वुंड हील होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? आसपास की सेल डिवाइड करेंगी और वहाँ पे नई सेल्स बनेंगी, तो उसको क्या बोलेंगे? सेल डिवीज़न। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि सेल डिवीज़न कितने टाइप्स में होता है। इट इज़ ऑफ थ्री टाइप्स। पहला होता है क्या? एमाइटोसिस। दूसरा होता है माइटोसिस। और थर्ड होता है मियोसिस। मियोसिस। तो फर्स्ट बात करते हैं एमाइटोसिस क्या होता है। इट इज़ कॉमनली सीन इन प्रोकैरियोट्स। ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है अपने को? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? जैसे सेल कितने टाइप के होते हैं? दो, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कौन सी सेल्स में देखने को मिलता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूकैरियोट्स में किस में देखने को मिलेगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसे एग्जांपल क्या है यूकैरियोट्स का? अमीबा। और प्रोकैरियोट्स में तो सब में देखने को मिलेगा क्या? सेल डिवीजन। तो इसको क्या बोलते हैं? एमिटोसिस। जैसे आम आसान भाषा में समझे तो एमाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि एमाइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, मतलब एक जैसा नहीं हो, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। और यहाँ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवाइड होकर सेम स्ट्रक्चर, दो इक्वल स्ट्रक्चर या दो अनइक्वल या दो से ज़्यादा अनइक्वल या इक्वल स्ट्रक्चर बनती है, इसको क्या बोलते हैं? एमाइटोसिस। जैसे सिंपल भाषा में समझे तो एमाइटोसिस वो डिवीजन है जिसमें सेल का न्यूक्लियस बिना किसी स्टेज के, जैसे प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो स्टेजेस होती है ना सेल डिवीजन में, बिना उनके सीधा ही कैसे डंबल शेप में टूट जाता है, खींचकर दो हिस्सों में टूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एमाइटोसिस। ये सेफ नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है ये वाला डिवीज़न। तो ये किस में देखने को मिलता है अपने को? प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में किस में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसका एग्जांपल क्या है? अमीबा। अब बात करते हैं माइटोसिस क्या होता है। When the one cell is divided into two cells with the same number of chromosome, the division is called as mitosis. अब इसमें क्या होता है? जैसे कोई एक सेल है, जैसे ये सेल है 46, इसका क्रोमोसोम नंबर है, इसमें क्या होगा? ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी, तो ये सेम नंबर में डॉटर सेल्स बनेंगी 46 क्रोमोसोम के साथ। इसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस। इट इज़ फाउंड इन एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग द गेमिट्स। ये मतलब ह्यूमन बॉडी की हर जगह होगी, अपनी ग्रोथ के अंदर ये हेल्प करेगी। कोई चोट लग गई वहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस। क्योंकि वहाँ पे वो वुंड बनेगा, घाव बनेगा, और आप आसपास की जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी? नई अपनी डॉटर सेल्स बनाएंगी, और सेम क्रोमोसोम नंबर के साथ। जैसे 46 हैं तो सबके ही 46 होगा, और सेम साइज और सेम ग्रोथ के साथ बनेंगी वो। तो माइटोसिस क्या हो गया कि पेरेंट सेल का डिवाइड होके दो डॉटर सेल में बनना, वो भी सेम क्रोमोसोम नंबर के साथ, उसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस। ये मतलब पूरी बॉडी के अंदर होता है, ग्रोथ में, हाइट बढ़ने में, गैमेट्स के अंदर। ये गैमेट्स के अंदर भी माइटोसिस होता है। जैसे ये 46 क्रोमोसोम नंबर थे पेरेंट सेल में, फिर जो डॉटर सेल्स बनी उनमें भी कितना है? 46 क्रोमोसोम, मतलब सेम बनेगी डॉटर सेल, पेरेंट सेल से एकदम सेम बनेगी डॉटर सेल्स। अब जैसे 46 को अपन, जैसे ये क्या है?
डिप्लॉइड मान सकते हैं, क्योंकि इसका हाफ कितना होता है 23, उसको क्या बोलते हैं हैप्लॉइड यानी एन। तो यहाँ पे जैसे 2n है, तो 2n का मतलब हो गया डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड सेल से दो नई डिप्लॉइड सेल बनना उसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। मतलब एक 2n से दो 2n बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे, माइटोसिस। 2n का मतलब क्या हो गया, डिप्लॉइड सेल्स, और यहाँ पे n होता तो उसको बोलते हैं अपन हैप्लॉइड सेल्स। अब बात करते हैं कि माइटोसिस के कुछ फेजेज हैं, जैसे फेजेज ऑफ माइटोसिस। तो सबसे पहली फेज आती है इसमें प्रोफेज, फिर आती है मेटाफेज, फिर आती है एनाफेज, फिर आती है टीलोफेज, और फिर साइटोकाइनेसिस। इसको अपन वैसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है, इनको स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। तो हम बात कर रहे थे माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस का मतलब होता है कि सेम नंबर के साथ, जैसे कोई सेल है वो सेम नंबर के साथ डिवाइड होके सेम क्रोमोजोम नंबर के दो डॉटर सेल्स बनाती है। जैसे 46 क्रोमोजोम नंबर थे पेरेंट सेल के, और दो सेम 46 क्रोमोजोम की दो डॉटर सेल बना रही है, तो इसको इस डिवीज़न को क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। अभी इसके कुछ स्टेजेस होती है, माइटोसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले जैसे ये क्या है, न्यूक्लियस है ये एक, नहीं ये सेल है, जैसे सेल के अंदर ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये हो गया क्या, न्यूक्लियोलस, और ये हो गया जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये तो हो गई सेल, ये हो गया क्या, न्यूक्लियस, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये हो गया न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो ये हो गई सेल की स्ट्रक्चर। जैसे क्या है कि सेल है, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। अब इस सेल के ऊपर आएगा कौन, ग्रोथ हार्मोन। कौन आएगा, ग्रोथ हार्मोन। और वो इस सेल को आके क्या बोलेगा कि डिवाइड हो जाओ, मतलब डिवीजन कर लो खुद का। सेल थी, सेल के ऊपर आ गया ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ने आके बोला डिवाइड हो जाओ। इसके बोलने के बाद सबसे पहले सेल अपनी साइज में इंक्रीमेंट करेगी, क्योंकि इसको दो आइडेंटिकल, खुद की दो आइडेंटिकल सेल्स बनानी है, तो ये सबसे पहले क्या करेगी, साइज इंक्रीज करेगी, अपना साइज बढ़ाएगी। तो जैसे ये सेल ने अपना क्या बढ़ा लिया, साइज बढ़ा लिया, जैसे पहले इतनी थी फिर इतनी हो गई। फिर इसमें क्या होगा, अब इस सेल में जहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ था, यहाँ पे ये वाला जो न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, क्रोमोजोम्स में। जैसे ये हो गई सेल, और ये सेल हो गई, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोजोम में। तो ये आ गई यहाँ पे क्रोमोजोम्स। तो इसमें क्या होगा, यहाँ प्रेजेंट रहेगा जैसे सेंट्रियोल प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे, और न्यूक्लियस की जो ये मेम्ब्रेन थी, ये क्या हो जाएगी, ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। और रप्चर हो जाने से क्या होगा, मतलब ये क्रोमोजोम्स बाहर आने लग जाएंगे। तो लेकिन पहले फेज में क्या हुआ, जैसे इसको अपन नाम दे देंगे फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज। इसमें क्या होगा कि सेल ने अपनी ग्रोथ इंक्रीज कर ली, और जहाँ पे ये न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियोप्लाज्म था, वहाँ पे क्या आ गया, ये क्रोमोजोम नंबर आ गए। तो इस फेज को नाम दे देंगे प्रोफेज, प्रोफेज। फिर इसके बाद में आती है सेकंड फेज, ये हो गई फर्स्ट फेज। अब सेकंड फेज में क्या होगा, जैसे ये सेल थी, तो इसमें क्या होगा, सेल में ये जो ये थे क्या, ये जो क्रोमोजोम्स थे, ये पूरे बाहर आ जाएंगे, और बाहर आके कहाँ पे आ जाएंगे, जैसे सेंटर में आ जाएंगे क्रोमोजोम्स। जैसे सेल के सेंटर में आ गए क्रोमोजोम सारे। तो इसके बाद क्या होगा, जो इसके अंदर एक चीज़ और प्रेजेंट थी क्या, ये सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कहाँ चला जाएगा, अपोजिट पोल्स पे, जैसे यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। और इन सेंट्रियोल से निकलेंगे स्पिंडल फाइबर्स, जो इनको क्या करेंगे, इन क्रोमोजोम्स को कुछ इस तरीके से जोड़ लेंगे, ये जैसे ऐसे जोड़ लेंगे इन क्रोमोजोम्स को। इस फेज को क्या बोलेंगे, इस फेज को बोलेंगे अपन मेटाफेज, मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में जहाँ पे क्रोमोजोम्स सेल के सेंटर में आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज। मतलब क्वेश्चन आया हुआ है कई बार एग्जाम्स में, पूछा गया है कि सेल के सेंटर में क्रोमोजोम नंबर आ जाए तो उस फेज को कौन सी फेज बोलते हैं, तो वो कौन सी फेज में आते हैं, मेटाफेज में आते हैं। इसके बाद में क्या होगा, जैसे इसके आगे वाली फेज में क्या होगा, ये जो
ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेंगे और ये अपोजिट पोल पर ले जाएंगे। जैसे ये अपनी तरफ खींचेंगे इन क्रोमोसोम्स को और कहाँ ले जाएंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे इनको। जैसे ये ले गए इनको, मतलब इन क्रोमोसोम्स को डिवाइड करके आधे ऊपर वाले पोल की तरफ चले जाएंगे, आधे नीचे वाले पोल की तरफ आ जाएंगे। तो मतलब अपोजिट पोल्स की तरफ खींचेंगे। इस फेज को क्या बोलेंगे, एनाफेज। एनाफेज। इसके बाद वाले फेज में क्या होगा, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर चले जाएंगे और साइटोप्लाज्म के डिवीजन की तैयारी हो जाती है। इस पर्टिकुलर फेज को बोलते हैं क्या, टीलोफेज। इसके बाद में आएगी टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, जैसे ये सेल है तो इसमें ये जो क्रोमोसोम्स थे ये यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे क्रोमोसोम्स। अपोजिट पोल्स पे जाने पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म के डिवीजन की तैयारी हो जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में सेल डिवाइड हो जाएगी और क्या करेगी, दो आइडेंटिकल सेल्स बनाएंगी, दो आइडेंटिकल सेल्स बना लेगी ये डिवाइड होके। और इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 46, मतलब सेम क्रोमोसोम नंबर होगा 46। इस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होके दो ये डॉटर सेल्स बनी है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। तो समझ में आ गई सारी फेज। जैसे फर्स्ट फेज क्या थी, फर्स्ट फेज जैसे सेल थी, ये सेल डिवाइड हो, सेल के पास आया ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ने आके क्या बोला कि अपनी डिवाइड हो जाओ और साइज बढ़ाओ। तो उसके बाद में क्या हुआ, फर्स्ट फेज आई प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ कि सेल ने अपनी साइज बढ़ाई और जहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म था वहाँ पे क्या गए, क्रोमोसोम नंबर्स अपने को दिखाई देने लग गए। फिर सेकेंड फेज में क्या हुआ, मेटाफेज थी। सेकेंड फेज में क्या हुआ, सारे जितने भी ये थे क्रोमोसोम्स वो कहाँ आ गए, मिडल के अंदर आ गए, सेल के मिडल पार्ट में आ गए। और यहाँ से क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर्स निकले कहाँ से, सेंट्रियोल से, अपोजिट पोल्स की। फिर क्या हुआ, थर्ड फेज में क्या हुआ, एनाफेज। इसमें क्या हुआ, ये अपोजिट पोल्स इनको अपनी अपनी तरफ खींचने लग गए। फिर फोर्थ फेज कौन थी, फोर्थ फेज थी टीलोफेज। इस फेज को बोलते हैं, फोर्थ फेज को टीलोफेज। फोर्थ फेज में क्या होगा, सेल डिवाइड हो जाएंगी, दोनों क्रोमोसोम्स आधे आधे बढ़ के अलग अलग पोल्स पे चले जाएंगे। और ये जो डिवीज़न होगा किसका, क्रोमोसोम किसका, साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न होगा इसको क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। अब क्वेश्चन आता है कि अपनी बॉडी में कहाँ पे होता है ये वाला सेल डिवीज़न, मतलब माइटोसिस कहाँ पे होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि बॉडी में हर जगह यही डिवीज़न होता है। कौन सा डिवीज़न होता है, माइटोसिस। बॉडी के हर पार्ट में चोट लग गई, माइटोसिस होएगा। कोई पार्ट रिकवरी कर रहा है, उसका माइटोसिस होएगा। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मेरे हाथ पे कट लग गया, तो कट लगने की वजह से स्किन को हील होना है। तो हील होने के लिए क्या करेगी, आसपास की जो सेल्स होंगी, आसपास की जो सेल्स होंगी वो डिवाइड करेंगी। डिवाइड होने के लिए कौन सा डिवीज़न की ज़रूरत पड़ेगी उनको, माइटोसिस की, क्योंकि उनको न्यू सेल्स बनानी है। न्यू सेल्स बनाने के लिए उनको कौन सा डिवीज़न करना पड़ेगा, माइटोसिस। अब जैसे सेकंड एग्जांपल, जैसे लीवर डैमेज हो गया, लीवर की सेल्स रीजनरेट करना चाहती है, क्या करना चाहती है, रीजनरेट करना चाहती है। तो ये कौन सा डिवीज़न से रीजनरेट होगी, माइटोसिस से। अब जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, उनमें भी ये वाला डिवीज़न होता है, कौन सा, माइटोसिस। इट इज़ फाउंड इन ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग गैमेट्स। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis सब में होगा कौन सा डिवीज़न, माइटोसिस डिवीज़न। अब जैसे मैंने आपको ये डिवीज़न बताया, ये वाला माइटोसिस डिवीज़न, ये कैसा डिवीज़न है, नॉर्मल डिवीज़न है। कई बार क्या होता है, न्यूक्लियस का साइज, कई बार क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा, किसकी वजह से, कैंसर होने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा। जैसे 1:1 हो जाएगा। जैसे ये कोई सेल है तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस की साइज भी बड़ी हो गई, 1:1 हो जाएगी, 1:1 कैंसर सेल। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो कितना होता है, 1:1। अब जैसे ये वाला तो क्या था, नॉर्मल डिवीज़न था। ये वाला तो क्या था, नॉर्मल डिवाइड हो रही थी सेल, एक सेल से दो सेल बन रही थी और दोनों में क्रोमोसोम नंबर भी सेम थे। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर भी सेम होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, ये सेल बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करेगी। जो ये कैंसरस सेल है, एबनॉर्मल सेल है, ये बहुत तेज़ी से डिवाइड करेगी, मतलब 10 गुना ज़्यादा तेज स्पीड से डिवाइड करेगी नॉर्मल सेल से। मतलब इतनी स्पीड से डिवाइड करेगी कि एक सेल से दो भी बन जाए, तीन भी बन जाए, चार भी बन जाए, पाँच भी बन जाए, छः भी बन जाए, सात भी बन जाए, मतलब कितनी भी बन सकती है।
और सब में क्रोमोसोम नंबर भी कितना होगा, सेम होगा 46, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगी। सेम क्रोमोसोम नंबर होगा। ये किस में होता है, कैंसरस सेल में होता है, कैंसरस सेल में होता है ज़्यादातर। इस टाइप के माइटोटिक डिवीज़न को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न। मतलब एक सेल डॉटर सेल के रूप में 2 भी बना रही है, 3 भी बना रही है, 4 बना रही है, कितनी भी बना रही है, और सबके क्रोमोसोम नंबर भी सेम है 46। ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, अपने को कैंसर सेल में देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा माइटोसिस क्या होता है, इसकी फेजेस समझ में आ गई होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इसका डिवाइडो के, साइटोप्लाज्म का डिवाइडो के नई सेल्स का बनना, उसको क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। तो अब चलते हैं अपन मियोसिस की तरफ की, मियोसिस क्या होता है। when meiosis क्या होगा, when one cell is divided into 4 cells with half number of chromosomes, the division is called meiosis। meiosis में क्या होगा, एक सेल डिवाइड होगी कितने में, इंटू 4 सेल्स विथ हाफ नंबर, 4 सेल में डिवाइड होगी आधे नंबर के साथ। जैसे ये डिवाइड हो रही है 4 सेल्स के अंदर और हाफ नंबर के साथ, तो इसके दो दो डिवीज़न होते हैं। फर्स्ट तो होता है मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होता है मियोसिस सेकंड। ये बॉडी में सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलेगा अपने को, किसके दौरान देखने को मिलेगा, ये सिर्फ गेमेटोजेनेसिस के दौरान देखने को मिलेगा, गेमेटोजेनेसिस। माइटोसिस अपने को गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे भी देखने को मिल रहा था, लेकिन वहाँ पे अपने को जैसे और जगह पे अपने को मियोसिस देखने को नहीं मिल रहा था। मियोसिस कहाँ देखने को मिलेगा, सिर्फ गेमेटोजेनेसिस में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि जो ये सेल्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, ये हाफ हो जाएंगे, और सेल, एक सेल पेरेंट सेल कितने डॉटर सेल में डिवाइड होगी, 4 डॉटर सेल में डिवाइड होगी, और आधे नंबरों के साथ। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे हाफ नंबर्स में क्यों होती है, क्योंकि अब जैसे कोई रिप्रोडक्शन के टाइम पे, गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे जैसे बच्चा पैदा होता है, तो उसमें आधे आधे क्रोमोसोम्स को किसके होंगे, मदर के, और आधे किसके होंगे, फादर के। इसलिए ऐसा होता है कि ये एक ही टाइम पे, गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे ही मियोसिस होता है। क्यों, क्योंकि ये हाफ क्रोमोसोम्स मदर से और हाफ फादर से लिए जाते हैं। अब वही डिप्लॉइड 2n को अपन बोल सकते हैं डिप्लॉइड सेल्स। तो एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, उसको क्या बोलेंगे, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल का बनना क्या बोलते हैं उसको, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तो उसको क्या बोलेंगे, मियोसिस फर्स्ट। और एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स का बनना, उसको क्या बोलेंगे, मियोसिस सेकंड। इट इज़ ओनली फाउंड ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस। ये कब देखने को मिलेगा, गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे देखने को मिलेगा सिर्फ। तो मियोसिस में क्या होगा, डॉटर्स पेरेंट सेल्स हाफ नंबर में डिवाइड हो जाएंगी, 4 में, और हाफ क्रोमोसोम्स नंबर में डिवाइड होंगी, जैसे 23 23 23। तो ये क्या है, हैप्लॉइड सेल्स हैं। और डिप्लॉइड सेल्स क्या होगी, जैसे ये 46 है, जैसे डिप्लॉइड सेल क्या होगी, हैप्लॉइड सेल में डिवाइड होगी हाफ नंबर के साथ। इसको बोलते हैं मियोसिस। तो आज हमने सेल डिवीज़न का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। हमने देखा कि माइटोसिस कितना सिंपल है, माइटोसिस कैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर करता है, मियोसिस कैसे नई जनरेशन जैसे रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए, जैसे माइटोसिस क्या होगा, माइटोसिस डायरेक्ट होगा। माइटोसिस क्या होगा, माइटोसिस के अंदर 2 बराबर के सेल्स बनते हैं, जैसे जिनमें क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। और मियोसिस क्या होगा, मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे और 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, उसको क्या बोलेंगे, मियोसिस। तो शायद आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।